अगर कल तक तुमने पैसे ना भेजे तो मैं खुद सवार करवाऊंगा इसे। इस रोज रोज की किलकिल से तो जान छूटे। आप मेरी बात तो सुने। अरे छोड़ो। कैसे यकीन दिलाओ कि मुझे हमजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो क्या मैं किसी और को पसंद करती। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तो बहुत अच्छा है। I mean, good looking है, handsome। हाँ, नहीं पता नहीं, गौर से नहीं देखा कभी। तो उससे कहो कि अपने पेरेंट्स को भेजे। नहीं भेज सकता। क्यों? ओह, तुम्हें इस चीज का डर है ना कि अगर घर वालों को पता चल गया कि तुम्हें लड़का पसंद है, मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब मैंने सोच लिया है कि मैं शफक से बात करूंगी और वो लोग ऐसे जाहिर करेंगे जैसे शफक ने मुझे पसंद किया है, भाभी के लिए। बड़ी होशियार हो तुम। मुझे अपनी असलियत क्यों बताए? तुम अच्छी हो समीर, तुम्हारी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी था। तुम खफा थी और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। कसम से मैंने हमजा के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सच्ची। मुझसे क्या चाहती हो? ताईजान तुम्हारी बात सुनती है, तुम बस उनको उनके इरादों से बाज रखना। कैसे? मैं उन्हें उस लड़के के बारे में, क्या नाम है उसका, जो भी, उसके बारे में बता दो? नहीं, उसके बारे में किसी को नहीं बताना तुमने। तो फिर तुम्हारी घुटने से जुड़ी बैठी है। अब क्या चाहिए समीन से? सब कुछ तो मिल रहा है ना तुम्हें? बेटा, और कितना नुकसान उठाओगे इसके हाथों? नहीं अम्मी, बात दरअसल कुछ और है, जो हम समझ रहे थे वो नहीं। क्या खिचड़ी पक रही थी? खिचड़ी तो नहीं। चंद अल्फाज सुने थे मैंने, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वैसे मुझसे तो ऐसी सरगोशियां कभी नहीं की तुमने। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों मेरे भाई से शादी कर लो। दोस्ती तो बहुत अच्छी है तुम दोनों की, सौकिन बहनें बन के बहुत अच्छी तरह रहोगे, है ना? क्या कह रही हो रोमी? बता रही हूँ। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है भी ना, तो उसे दिल से निकाल दो, क्योंकि जहर लगती हो तुम मुझे, जहर। तुम तो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी समीन। ये क्या चल रहा है? तुमसे तो सही तरह झूठ भी नहीं बोला जाता। तुम्हारी खुशियों की दुश्मन बन गई है। भूल गई कैसे हमजा को ले उड़ने लगी थी? और तुम अब भी उसके साथ हमदर्दी जता रही हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, बताओ मुझे। वो किसी और को पसंद करती है। क्या? किसी और को पसंद? बोलो, दोबारा बोलो। ये कौन किसे पसंद करता है? पापा। अब अम्मी चुप करो तुम। समीन, हाँ, पता नहीं मैंने मोहब्बत करने की हिमाकत क्यों की। ये तो बहादुरों का काम होता है ना, जो दुनिया के सामने ऐलान कर सकते, जैसे दादी ने किया।
खुर्रम ठीक कह रहे थे। क्या आप सच में मेरे बाप? क्योंकि बाप ऐसे तो नहीं होते, बाप ऐसे तो नहीं होते ना। थैंक यू। इससे बड़ा अफसोस होता है कि ताईजान जैसी बाशऊर औरत की तुम जैसी जाहिल औलाद। ताईजान ने अगर देख लिया ना कि तुम मुझे टॉन्ट कैसे करती हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, और वो किसकी बात पे यकीन करेंगे? तुम्हारी। उन्हें पता है कि तुम कितने पानी में हो। डूबने के लिए ना चुल्लू भर पानी काफी होता है। और तुम्हें तो मैं डुबा तुम बेटा। बस अम्मा आप यूं समझ लीजिए कि मैंने रिश्ता तय कर दिया है। ऐसे कैसे तय कर लिया? ना कोई आया, ना गया, ना देखा, ना दिखाया। बात सुने, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, तो हम कौन से यहाँ पर ठट्टे लगा रहे हैं? हम भी कोई जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रईस। देखिए अम्मा, इस घर में किसी को देखना दिखाना तो आता नहीं है। ये देखने दिखाने के चक्कर में जो लोग आए थे उनके साथ जो यहाँ पे तूफान बदतमीजी हुआ है वो सब कुछ मैंने देखा है। लोग का क्या मतलब? अपनी सौजा बोल, बल्कि सौजा मोहतरमा बोल। और मैं किसी ऐसे वैसे रिश्ते पर राजी नहीं हूंगी। क्या मतलब है अम्मा? पिछले वक्तों में भी तो ऐसा ही होता था। मर्द बाहर रिश्ता तय करके आते थे, घर आके औरतों को बता देते थे कि भाई तैयारी कर लो। ओ पुराने जमाने के मर्द, मैं लड़की की दादी और तेरी माँ हूँ। ऐसे अंधेपन से हामी भरने की नहीं। जब तक जान ना लूं, देख ना लूं, मैं भी मानने वाली नहीं हूँ। आपने देखा हुआ है उसे, आप जानती हैं। कौन? कौन? नवीद। नवीद? वो तो बहुत सादा सा है। अरे साहब बोल बेवकूफ सा। अपनी तो उसकी मर्जी कोई है ही नहीं, बस सर झुका के हाँ में हाँ मिलाया जाता है। तो आपको कोई चालाक और मक्कार चाहिए जो दिन में तारे दिखा दे? अरे वो तो रात को भी तारे नहीं दिखा सकता। कभी सर उठाएगा तो आसमान नजर आएगा ना। लो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। मैं भी शौक से बैठ गई कि कोई ढंग के रिश्ते की बात करेगा। मैंने आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। एक मिनट, खुदा का वास्ता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने हाला की शादी नवीद से ही करवानी है। मेरी बात तो सुने, हालांकि बात है। तुम हर वक्त उसकी शिकायतें करती रहती हो, क्या नई शिकायत है? शिकायत नहीं है, अगर आप सुनेंगे तो रिश्ता विश्ता सब भूल जाएंगे। मैं आपको को बता। भूल जाओगी बेवकूफ औरत। ये देखो, ये देखो। ये क्या? 50 लाख रुपए हैं। तो ये नफीस ने भेजे हैं हाला की शादी के लिए। 50 लाख रुपए भेज भी दिए? हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि नवीद को तो मैं एक जाली राडो की घड़ी दे दूंगा ना, तो खुशी से फूले नहीं समाएगा। तो देखो, मैं 50,000 रुपए में पूरी शादी निपटा दूंगा। तो वो हाला वो मान जाएगी? हाला की क्या मजाल, मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मानना होगा उसे। बस ये अम्मा को किसी तरह से राजी करना है। अम्मी। हाँ बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं शफक से शादी ना करना चाहूं तो मेरा मतलब है कि अगर कोई और लड़की है तो। खुर्रम, तुमने इतनी बड़ी बात मुंह से कैसे निकाली? बल्कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अम्मी प्लीज मेरी इस बात का जवाब देना कि अगर के आगे एक लफ्ज भी नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। मेरे बहनोई के बहुत ज्यादा एहसानात है मेरे ऊपर। उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, यतीम को सहारा दिया, बेवा को पनाह दी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुंचाया, इसलिए कि तुम ऐसी बातें करो। अच्छा ठीक है, उन्होंने सब कुछ किया तो उसका मतलब यह है कि कल को वो अपनी बेटी मेरे सर थोप देंगे। खुर्रम, अच्छा अम्मी आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करें ना।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं, हाथ जोड़ती हूँ। तुमने मेरे सामने तो ये बात कर दी, लेकिन खुदा के वास्ते कमरे से बाहर ये बात न जाए। खुरम, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज ये मत करें। मत करना ऐसी बात। तय ही कर दिया? हाँ, रईस ने किया है नवीद से। वो अपने भाई को गांव से बुलवा ले तो रस्म अदा करके मिठाई बांट देंगे। नवीद, वो बावला सा आहिस्ता बोलो। पुप्पो ने भी कुछ ऐसा ही एतराज उठाया था, मतलब अब नहीं है? रईस को जानती नहीं हो तुम? तो वो बात नहीं बताएंगी जो खुद हाला रिश्ता ढूंढे बैठी है। ऐसा तो रब का पत्ता, अब ऐसा मौका आप कैसे हाथ से जाने दे सकती हैं आपा? तुरब का पत्ता खूब लफ्ज ढूंढा है तुमने, लेकिन अभी उस पत्ते को शो करवाने का वक्त नहीं आया। मैं समझी नहीं। हमारा मसला क्या है? हाला को ठिकाने लगाना ना, तो वो तो रईस ने कर दिया। अब अगर मैं राई का पहाड़ बनाती हूँ ना, तो इस पहाड़ को सिरकाना हमारे लिए ही मुश्किल होगा। मगर आपा हाला, देखो ना, हाला की जरूरत है ना, किस महारत से उसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। ये बात तो ना मैं उसे भूलने दूंगी और ना खुद भूलूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कहाँ है? वो और तुम क्यों आए हो? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें मैंने कहा था कि फोन करूंगा तब आना। आप ही के कहने पर तो आया हूँ सर। मैंने कब फोन किया है तुम्हें? वो इनकी कॉल आई थी कि कुछ इम्पोर्टेंट साइन करवाने हैं, तो दादी ने कहा बुलवा लो। वो दोनों तो फौदगी पे कहीं हुए। पहले और आखिरी पेज पे करने हैं ना बस। चाय पीकर जाना। हाँ जी, पी के जाएगा। अच्छा अब वो मैं कह रही थी कि आपने फोन हाला, इतनी मिस कॉल्स? अगर मैं कॉल पिक नहीं कर रहा था तो समझ जाती कि मैं सबके साथ हूँ। खुरम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? कहीं फिर तो तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं चल पड़ी? रिश्ता तय हो गया है। क्या? खुरम, कुछ करें। और पता है तायाबू ने किससे रिश्ता तय किया? उस नवीद से, वो जो आज आया था। क्या तमाशा बना रही हो तुम? कल तो तुम मुझसे ये कह रही थी कि मैं अपनी माँ को भेजूं। अरे मैं अपनी माँ को कायल करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, अब आज तुमने एक नया शोशा छोड़ दिया। मैंने नहीं, तायाबू ने। तायाबू ने? या फिर तुम मुझे प्रेशराइज करने के लिए एक नया ड्रामा कर रही हो? नहीं खुरम, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो, अपने एंड का मसला तुम खुद हैंडल करो। हाला, अच्छा प्लीज रो तो मत ना। तो क्या करूं? उसके नाम की अंगूठी पहन लूं मैं? नाम भी मत लेना उस शख्स का तुम। नाम तो लेना पड़ेगा ना, जब मंगेतर होगा। अच्छा, लेट मी थिंक। अभी फोन बंद करो, मुझे एक जरूरी काम है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। खुरम, कहीं देर ना हो जाए। समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया, दादी को काबू में लो। कैसे? मतलब क्या करूं?
उनको तुम लड़के की मजबूरियों के बारे में सब बता दो, लड़के के बारे में। और एक काम करो, लड़के से मिलवा दो। सॉरी, लड़के से मिलवा दो। अगर लड़का अच्छा होगा ना तो बाकी सारा काम दादी खुद ही कर देंगी। क्या कहूंगी? एक काम करो, मुझे साथ लेके चलो, मैं कह दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा लड़का कौन है, लड़के से तुम्हें मिलवाना होगा मुझे, तो तुम मुझे लड़के से मिलवा दो, तो उसके बारे में बता दो। हल्का आदमी नहीं हूं मैं। आधे शहर के स्कूलों में वैन सर्विस चलती है मेरी, बस ये अकेली गाड़ी जो मैं खुद चलाता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, कोई डिग्री शिग्री मिल जाएगी। आपको डिग्री लेने की क्या जरूरत है? लड़के तो डिग्री शिग्री करते हैं कि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। आपका तो माशाल्लाह इतना अच्छा कारोबार है। आपको इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ना है तो पढ़े, तुम्हें क्या जरूरत है? शुक्र है आप भी कुछ बोली। अब नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी? कितनी देर लगेगी? बहुत लेट हो गया। 5 मिनट। हाय, मेरा तो प्यास से गला सूख रहा है। अरे आपको प्यास लग रही थी तो आप मुझे बताती, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं बल्कि मैं आपके लिए ना जूस लाता हूँ। नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा, 2 छोटे एक बड़ा लगाओ, स्पेशल वाला, जल्दी। चलो चलो। रूमी, मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन इससे बहुत फ्री होती जा रही हो। बस कर, तो नहीं तो मैं ताईजान को सारी शिकायत लगा दूंगी। ठंडी हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ठंडी हो जाए। लीजिए। जी शुक्रिया। अरे ये नहीं, आपका तो मेरे हाथ में है, स्पेशल लेना। आप भी लें, लीजिए। मैंने सब सोच लिया है। दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है दिल से। वो आपसे मिलेंगी ना तो आप उनको वैसे ही पसंद आ जाओगे। आप बस उनकी तसल्ली करवा देना, वो सब संभाल लेंगे। क्या मतलब खुरम, आप उनसे मिलने के लिए भी इनकार ही कर रहे हो? आप चाहते क्या हो? लेकिन मिलेंगे कहाँ? दादी तो घर से बाहर नहीं जा सकती और तुम्हें घर नहीं बुला सकती ना। हाँ, फोन पे बात करवा सकती हूँ, लेकिन दादी मुतमईन नहीं होंगी। देखिए खुर्रम, आज मैं दादी को सब बता दूंगी, ठीक है? मैं अब उनसे और नहीं छुपा सकती। आप बस मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हमें भी दे दो ताकि हम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। शफक 1, शफक 2। 2 नंबर काम के लिए नंबर भी 2 रखा है। नहीं ताईजान। तो ये थे तुम्हारे प्रैक्टिकल। मुलाकातें हुई होंगी? नहीं ताईजान, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है हाला जान। दिल कहता है कि रईस के सामने तुम्हारा सारा कच्चा छट्टा खोल के रख दो, लेकिन दिमाग कहता है कि ऐसा नहीं करना। तो बताओ, मैं दिल की मानूं या दिमाग की? दिमाग की। बेवकूफ, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नतीजा तो एक ही निकलता है ना। खैर, इस मौजू पे ना कल सुबह बात करेंगे। अभी तुम जाओ, जाकर सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। शादी तुम्हारी नवीद के साथ ही होगी। चल, फोन। अरे, तुम्हारा फोन।
तुम्हें लगता है कि ये फोन मैं तुम्हें दे दूंगी अब? हाँ, जाओ। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। आपा, अच्छा आप बाजार जाने का कुछ कह रही थी? हाँ, वो तुम फुप्पो को ले जाओ ना बाजार। उन्हें हाला की शॉपिंग का बहुत शौक हो रहा है। आप भी साथ चलती ना, और हाला भी साथ आ जाती तो। हाला का क्या काम है? और मुझे तो माफ़ी रखो, मैं तो जिस चीज़ पर हाथ रखूंगी ना, फुप्पो ने उसका उलट ही पसंद करना है। बिला वजह तमाशा बन जाएगा वहाँ। और 12 बजे से पहले निकल जाना, शाम में बहुत रश हो जाता है, फिर फुप्पो को मसला होगा चलने फिरने का। ठीक है, फुप्पो से कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाए। हाँ। हेलो खुर्रम। हाँ बेटा, मैं हाला की दादी बात कर रही हूँ। और मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूंगा? मत करो। उसकी दादी उसके निकाह का जोड़ा लेने गई हैं, अभी आती होंगी, देख लेना और जान लेना। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। लो पियो। तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? हाला क्या हुआ? तुम परेशान हो? ताईजान, ताईजान? क्या ताईजान? ताईजान को खुर्रम के बारे में पता चल गया। खुर्रम? खुर्रम के बारे में क्या पता चल गया ताईजान? मुझे तो कहा गया था कि दादी बात कर रही हैं। अगर मैं कहती कि मैं हाला की ताई बात कर रही हूँ तो तुम नहीं आते ना, या आ जाते? वैसे तुम पढ़े लिखे समझदार लड़के लग रहे हो माशाल्लाह। जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे क्या बात करूं। अच्छा ये बताओ, हाला ने तुमसे क्या कहा है मेरे बारे में या हम सब के बारे में? चलो तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जानती ही हूँ। वही कहा होगा जो सबको कहती है कि हम बहुत जालिम हैं, खास तौर पे मैं, है ना? जी हाँ। मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? मेरा बेटा बाहर से पढ़कर आ रहा है, उसी से ब्याह रही हूँ इसे। पर उसने तो कहा था कि ताया के ऑफिस में कोई लड़का है। फिर वही झूठ। हम सब की लाख कोशिशों के बावजूद हम उससे उसका झूठ नहीं छुड़वा सके, इतने लाड प्यार तवज्जो के बावजूद। झूठ? हाँ झूठ। अब देखो ना, किसी को भी चोरी की आदत हो ना, तो चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, हाथ साफ करने से बाज नहीं आता। और सिर्फ झूठ नहीं, गलत बयानी, इल्जाम तराशी, मासूम सूरत है ना, उसी का फायदा उठाती है। तो फिर जब वो इतनी बुरी लड़की है तो आप उसे अपनी बहू क्यों बना रही हैं?
खुरम की बात मान ली थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अपना घर बनाते ही कोई जॉब हो जाए उसके बाद वो मेरा रिश्ता भेजेंगे, लेकिन फिर ये अजाब मच गया। ये सब तुम्हें खुरम ने कहा है? आंटी, आंटी आप प्लीज मेरी दादी से मेरा रिश्ता मांग ले। शादी आप जब चाहें, मतलब जब भी खुरम चाहे। अब कुछ बोलो ना, तुम्हें तो मेरी मुसीबतों का पता है ना। तो वो लड़का खुरम मुझे तुमसे बहुत प्यार करता था, वो जिसने कुछ वक्त मांगा था, जिसने तुम्हें कसम दी थी कि तुम किसी को मत बताना, वो खुरम था। हाँ ना, मैं तुम्हें कब का बता देती। तुम्हें पता भी है तुम किसकी मिन्नतें कर रही हो? ये शफक मंगेतर है खुरम की। और आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, बहुत ही फर्मा बरदार। उसके अब्बू तो अगर उसकी शादी किसी पिलर से भी कर देना तो वो उसको माला बांध देगा। नहीं नहीं, आप मुझे अपनी बातों से इस तरह बदगुमान नहीं कर सकती। अरे मैंने खुद उसकी हालत देखी है, उसका लिबास, उसके जूते, किराए तक के तो पैसे नहीं होते थे उसकी जेब में। बहुत एतमाद से झूठ बोलती है, हम क्या करें। वो सारी दुनिया को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तानें रो रो कर सुनाती है और हमारे सामने ही, हमारे मुंह पर ही हम कुछ नहीं कर सकते। बिन माँ की बच्ची समझकर दरगुजर करते हैं और आइंदा भी करेंगे। पर जो नवीद का रिश्ता था वो? हाँ, तो रिश्ते तो आते हैं ना, घर से ठोकर मारकर तो नहीं निकाल सकते। नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। वो बहुत मासूम और बेबस लड़की है। तुम अपनी तस्हीह कर लो, मासूम और बेबस दिखती है। और मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूंगा? मत करो। उसकी दादी उसके निकाह का जोड़ा लेने गई हैं, अभी आती होंगी, देख लेना और जान लेना। आप मुझे सब कुछ क्यों बता रही हैं? वो जिस तरह फोन करके तुम्हें प्रेशराइज कर रही थी ना, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी होने लगी। होती है इंसान की कुछ अपनी भी मजबूरियां। और फिर तुमसे मिलने के बाद तो मुझे तुम और भी अच्छे लगे। तरस आने लगा मुझे तुम पर। किस तरह एक लड़की के झूठ ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया। तुम चाहो तो मेरी बातों की तस्दीक किसी से भी कर सकते हो। ऐसे होता है वैसे। कभी कभी इंसान गहरी खाई में गिरने के बाद ही यकीन करता है कि वो कितनी गहरी थी। मैं चाय के लिए रोकती तुम्हें, लेकिन कोई आ गया तो फिर क्या कहूंगी। प्लीज। जी। और सुनो, इस धोखे को पीकर जिंदगी में आगे बढ़ो अच्छे लड़के। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मुझे कुछ भी नहीं पता, कसम से शफक तुम बोलो, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? हाँ क्या कॉलेज पढ़ने जाती थी या किससे करने के लिए? किस किस्म की लड़की हो तुम? पता नहीं कैसी माँ होगी तुम्हारी। तुम्हारी ताई ने सही नकील डाली हुई थी, तुम्हें खींच के रखा हुआ था। कितनी तो बेशर्म हो, अपने मुंह से कह रही हो कि मुझे बहू बना ले, तुम्हें मैं बहू बनाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। खुरम 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 खुरम, देखो ये क्या कह रही है। तुम पे वाहियात इल्जाम लगा रही है, बोहतान लगा रही है, पता नहीं क्या कुछ बोल रही है। क्या कह रही है आपसे ये? खुरम ये कहती है कि तुमने उससे शादी का वादा किया था। ये झूठ कह रही है ना?
ये झूठ बोल रही है ना। तुमसे रहा नहीं गया। आपने मुझसे छुपाया कि आप और शफक, झूठ बोला मुझसे। क्या? मुझे झूठा बोल रही हो? मुझे झूठा बोल रही हो तुम? अरे झूठी तो तुम हो। मुझसे कहती थी मेरी ताई मुझ पर जुल्म करती है, मेरी जिंदगी हराम करती है, मुझे मारती है, और पता नहीं किसी निकम्मे से इसका निकाह करने जा रही है। वो सब क्या था? सच तो ये है कि अम्मी इसने हम सबको धोखा दिया है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला शफक, तुम्हें तो पता है ना। अरे उससे क्या पूछती हूँ शफक, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इसकी ताई से मिलकर आ रहा हूँ। ताई से? हाँ, ताई से। अम्मी, इसका पूरा खानदान झूठा है। अरे ताई ने भी मुझे दादी बनकर बुलवाया। शफक तुम्हें पता है इसका रिश्ता किससे होने जा रहा है? इसके कजन से, जो आला तालीम हासिल करके आने वाला है। अरे इसकी ताई ने खुद बताया मुझे। नहीं, उससे मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नवीद से हो रही। झूठ मत बोलो तुम। अभी उसी वक्त निकलो यहां से, निकलो। तुम्हारा शफक से और घर में किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ यहां से। चलो निकलो यहाँ से, बहुत ड्रामे कर लिए, निकलो यहाँ से, निकलो। बहुत हो गया। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज फिर देर कर दी तुमने। आज तो तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए थी। खुर्रम तो मुझसे मिलने आया था, या खुर्रम के अलावा भी कोई है? ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा छोड़ो, ये लो शरबत पियो, बाहर बहुत गर्मी है। मुझे प्यास नहीं है। कैसे प्यास नहीं है? इतने प्यार से मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, और कब से घड़ी पर नजर जमा कर बैठी हूं कि अब आई कि तब आई। पियो पियो। बहुत गर्मी है, पी लो। नहीं ताईजान प्लीज। चलो ठीक है। लड़का अच्छा है, वैसे चॉइस अच्छी है तुम्हारी। आपने क्यों कहा उससे कि मेरा और हमजा का रिश्ता तय हो गया? हमजा? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने अपने नाम के साथ हमजा का नाम लिया? मैंने नहीं लिया, आपने लिया था। लेकिन तुम नहीं ले सकती, समझी? आप तायाजान से कह दो कि मैं नवीद वाले रिश्ते के लिए राजी हूँ। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी किसी बात पर हंसी आई है मुझे। मैं नवीद से रिश्ते के लिए राजी हूँ। तुमसे पूछ कौन रहा है? तो मैं अपने लिए डाल रही हूँ। मैं जाऊं? हाँ ना।
मुझे नहीं रोकते ये सार्जेंट वार्जेंट, सबको खुश रखना आता है मुझे। देखा कैसे सलाम किया अभी। बंदे को इतना बहादुर होना चाहिए, हाँ, है ना समीन? और एक हमारे अब्बू शनाख्ती कार्ड के बगैर गली के कोने तक नहीं जाते। मुझे से ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही। चुप करके बैठ जा, नहीं तो मैं ताईजान को शिकायत लगा दूंगी। किसी से बात करिए तो किसी लेवल के बंदे से बात किया। इसके लेवल को तुम नहीं जानती, बड़े ऊंचे ख्वाब देखता है और लेवल तो मिल ही जाए। क्या बकवास किए जा रही हो? चुप होके बैठ जाओ। बकवास नहीं कर रही मैं, बल्कि जिस एंगल से मैं देख रही हूँ ना, सब कुछ बड़ा मजेदार लग रहा है। बस एक बार कंफर्म हो जाए फिर देखना। अब ये यहाँ पे रोक दी लाइब्रेरी के सामने। इधर ही? ये यहाँ पे इस गेट पे। हाँ, अब मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगी। यार सब काम सिर्फ मैंने ही देखने हैं, जलीस कुछ तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ना। जाके केटरिंग वालों को देखो, वो लाइट्स वगैरह चेक करो यार। रईस, हाँ जरा बात सुन। क्या हुआ? बात तो सुन लेना मेरे साथ आके, कभी मान भी लिया करें। बात सुन, इधर है। ये सब कुछ, ये क्या है? ये क्या है? इतनी लाइटें, मतलब घर के लिए तो कभी एक मोमबत्ती भी नहीं खरीदी? पागल नहीं हूं मैं क्या बिला वजह लाइटें लगवा दी। उसके बाद आपने लाइव ट्रांसमिशन का बोला, उसने कहा वीडियो बना के भेजो। अब उसको दिखाने के लिए सब करना पड़ेगा। बल्कि मैंने तुमसे ये कहना था कि उसको अपनी ज्वेलरी पहना देना। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, वापस ले लेना बाद में, सिर्फ दिखावे के लिए कह रहा हूँ। क्या हो गया? आप लोगों ने मेरे सरप्राइज की ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्या हो रहा है ये सब? अम्मा, रूमी, अरे देखो कौन है, अंदर आ ना। चल चल चल। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। हाय फ्रेंड्स। हाय हमसा। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बल्कि लेट हो रहे हैं। ऐसे ही चलो, अच्छी लग रही हो, चलो। तुम तो किसी और को पसंद करती थी। झूठ बोला था। अगर उपटन लगी हुई दुल्हन जाकर खाना नहीं खा सकती तो घर पे तो खा ही सकती है। खबरदार, अगर हमजा की लाई हुई चीजों को आंख उठाकर भी देखा तो। वो लड़की ऐसी थी। वो लड़की ऐसी थी या नहीं? तुम्हारा भांजा तो ऐसी निकला ना, जिसने जानबूझ के दो लड़कियों को बेवकूफ बनाया। तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक, तबरखुरदार अपना बंदोबस्त कर लो। जमीन की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। ये किसने कह दिया आपको? ये तो बचपन से तय है ना, जमीन ही मेरी बहू बनेगी।